This is not any tarot reading का video, so you can skip this if you are looking for that. This is something about my tarot reading का upcoming course. छोटा सा मैं एक डेमो वीडियो अपलोड करूँगी. मैंने एक रैंडम कार्ड उठाया है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट अ डेमो वर्जन, और मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि ब्लेंडिंग कितनी ज़रूरी है. एज अ रीडर, अगर आपने किसी एक क्वेश्चन के लिए, जैसे क्लाइंट ने अगर क्वेश्चन पूछा है कि करंट फीलिंग्स क्या हैं सामने वाले पर्सन की, आपने मान लेते हैं 3 कार्ड्स निकाल लिए, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल. अब अगर आप इन तीनों कार्ड्स को अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का पहले मतलब बता दिया, फिर आपने बता दिया कि अच्छा उसकी मेंटल हेल्थ खराब है 8 ऑफ सॉर्ड्स देख के, फिर आपने डेविल देख के बता दिया कि यहाँ टॉक्सिसिटी है वगैरह. देखो, फाइनल प्रिडिक्शन क्या होती है जब आप कार्ड्स को ब्लेंड करते हो. रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को लगे, ठीक है, अगर आपने ऐसे भी रीडिंग कर दी ऊपर ऊपर से कि अच्छा इस कार्ड का मतलब ये है, इसका ये है, उसका ये है, तो ठीक है, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी ऊपरी तौर से. बट रीडिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट के दिल को छू जाए, क्लाइंट को लगे कि हाँ सच में ये बात तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी, वो जिसको बोलते हैं ना एकदम टॉप नॉच एक्यूरेसी, या जो एकदम फाइनल प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा, जो एकदम लगे जाके सामने वाले को कि हाँ बिल्कुल यही बात है. वो कैसे होता है जब आपको ब्लेंडिंग करनी आती है कार्ड्स की. अगर आपको कार्ड्स ब्लेंड नहीं करने आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं हो पाती हैं. मैं समझती हूँ कि ये भी समय के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे मैं अपने कोर्स में ब्लेंड करने पर ज़्यादा फोकस रखती हूँ कार्ड्स का. तो जैसे मैंने एक कार्ड पिक कर लिया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको पिक्चर दिख जाएगा. अब ये जो कार्ड है, आप देखें कि जो सॉर्ड्स का एलिमेंट होता है वो थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. सॉर्ड्स एयर एलिमेंट है, ठीक है. जैसे हम बात करते हैं, मैं अगर कुछ सोच रही हूँ, मुझे अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है, सब कुछ सॉर्ड्स के अंडर आता है ना. सॉर्ड्स के जो भी कार्ड्स हैं, 14 कार्ड्स हैं, वो सब हमारा थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. अब मान लो ये मैंने कोर्ट कार्ड उठा लिया, बहुत दिक्कत रहती है लोगों को कोर्ट कार्ड में, तो मैंने ये कोर्ट कार्ड उठा लिया जिसमें मैंने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उठाया है. अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्वीन है, फीमेल है, तो फेमिनिन एनर्जी है तो किसी फीमेल के लिए ही आएगी. नहीं, मर्दों के लिए रीडिंग कर रहे हैं आप तब भी ये कार्ड आ सकता है, राइट. तो वो सब डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे. जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ अगर आप पिक्चर सिम्बॉलिज्म ही समझ जाएं तो आधा कार्ड का मतलब तो आप वहीं समझ जाएंगे. अगर आप इस कार्ड में ध्यान से देखें तो ये जो क्वीन बैठी है, आप पहले तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए. ना तो इसके चेहरे पे हंसी है, ना तो इसके चेहरे पे गुस्सा है, ना नफरत है. बहुत ही मेजर्ड सा एक्सप्रेशन है ना. बहुत ज़्यादा मेजर्ड और कंट्रोल्ड फीमेल ये है. सॉर्ड्स का कार्ड है, इसने एक सॉर्ड, एक तलवार जो है अपने हाथ में पकड़ रखी है ऊपर की तरफ, लोगों की तरफ नहीं है. मतलब इसकी जो बैटल है, इसकी जो जंग है, या जो इसका एटीट्यूड है वो लोगों की तरफ नहीं है, या इसकी जो बैटल है वो लोगों की तरफ नहीं है. सॉर्ड हवा में है, ऊपर है. ऊपर होने का क्या मतलब है, आप देखें ऊपर क्लाउड्स हैं. क्लाउड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं ना कि किसी का क्लाउडेड विजन है. क्लाउडेड विजन का यहाँ पे क्या मतलब है कि क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन्स हैं. तो इस क्वीन का जो मोटिव है, या इस क्वीन का जो एटीट्यूड है, वो ऐसा है कि ये अवेयर है. ये फीमेल बहुत ज़्यादा अवेयर है. इसको पता है कि इल्यूजन्स से कट कैसे करना है. अगर बादल बने हुए हैं तो उसके परे कैसे देखना है, इल्यूजन्स हैं तो उसके परे क्लैरिटी में कैसे आना है, अवेयरनेस कैसे लानी है. सो दिस फीमेल, दिस क्वीन इज़ वेरी वेरी हाईली अवेयर, ठीक है. तभी जब ये कार्ड आता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये बड़ी कोल्ड शोल्डर देती है या ये नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करती. तो उसका रीज़न यही है कि इस फीमेल का, अगर आप देखें पिक्चर सिंबॉलिज्म की मैं अगर बात करूं, तो इसके एक हाथ में तलवार है जो ऊपर की तरफ है, मतलब इसका जो जंग है वो लोगों के साथ इसकी बैटल नहीं है, राइट. और दूसरे हाथ आप देखें, दूसरे हाथ का जेस्चर देखें कि वो ऐसे है, मतलब तुम बोलो और मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, मैं जज कर रही हूँ. इसका मतलब क्या है कि ये किसी की भी बातों पे ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेती है. ये कोई भी बात होती है तो पहले सुनेगी, इवैल्यूएट करेगी, एनालाइज करेगी और फिर अपनी जजमेंट देगी, ठीक है. तो मतलब इसको मैनिपुलेट करना, इसको दबाना, इसको डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, ठीक है. अब आप आगे अगर समझें थोड़ा सा कि ये उस पे बैठी है, थ्रोन पे बैठी है. किसी भी इंसान को थ्रोन ऐसे ही नहीं मिल जाता. अगर इसका आज एटीट्यूड ऐसा है कि ये लोगों को जज करती है, सुनती है, समझती है, फिर किसी पे ट्रस्ट करती है, तो ऐसा क्यों है. ये थ्रोन पे भी बैठी है, इसका मतलब है ये थ्रोन इसको ऐसे विरासत में नहीं मिला है. इसने काफ़ी धक्के खाए हैं, इसने काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट लेसन्स इस पर्सन ने लिए हैं, तब जाके इसने बिट्रेयल को सर्वाइव किया है, तब जाके ये मैच्योर हुई है और ये वाइज हुई है. अब जाके ये लोगों को परख पा रही है, लोगों को समझ पा रही है कि अच्छा कौन कैसा है, किस पे भरोसा करना है, किस पे मुझे भरोसा नहीं करना है. इस क्वीन का एक एटीट्यूड ये भी है कि इसको जो बात ऑलरेडी पता है ना, इसको उस पर बहस करना पसंद नहीं है, इसको डिबेट करना वहाँ पे पसंद नहीं है. अगर आप देखें तो ये जो क्वीन है वो एकदम सामने देख रही है, ना तो इसका चेहरा डर के मारे झुका हुआ है, ना तो ये कहीं और देख रही है, एकदम सामने देख रही है. शेर के बच्चे बोलते हैं ना जिसको, जो एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं,
तो अगर कोई फीमेल या अगर कोई इन जनरल पर्सन ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्फ्रंटेशन से घबराता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आप अगर पिक्चर सिंबॉलिज्म में देखें तो प्रिडिक्शंस करने में याद रहता है कि अच्छा क्या था इस कार्ड का मतलब, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो ये सामने देख रही है, इसका मतलब ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं घबराती है, ये कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड नहीं करती है, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है, या ये जो पर्सनैलिटी है वो ये भी बताती है कि इसको फूल नहीं बनाया जा सकता, इसको बहुत जल्दी पागल नहीं बनाया जा सकता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस क्वीन को परखना आता है, इस क्वीन को पता है कि अगर कोई इल्यूजन है तो उससे परे क्लैरिटी में कैसे आना है, अवेयरनेस में कैसे आना है। अगर ये लव रिलेशनशिप में कार्ड आ जाए, इसका मतलब इस पर्सन को पता है ना कि रेड फ्लैग्स है तो वो देखने कैसे हैं। इसका मतलब ये फीमेल या ये पर्सन ऐसा है कि जो कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करता है, जो कि रेड फ्लैग्स को रोमांटिसाइज नहीं करता है। इस पर्सन का मोटिव, इस पर्सन का क्या रहता है कि मैं सामने वाले इंसान के मोटिव्स को क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है, क्योंकि मैंने बताया इसको पागल बनाना, मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मैच्योर है, वाइज है। लोगों के मोटिव्स को ये इंसान क्वेश्चन करना पसंद करता है, हर किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करता है में। तो इस पर्सन का जिसका ऐसा एटीट्यूड होता है वो इंसान कैसे होते हैं लव रिलेशनशिप या कनेक्शन में, जब तक इनका माइंड कन्विंस नहीं होता तब तक इनका दिल भी अवेलेबल नहीं होगा। कई लोग आपने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि बार बार जिनको हर्ट होना पसंद नहीं है, जो एक बार धक्का खा चुके हैं वो दोबारा हर्ट नहीं हो सकते। तो कई बार लोग समझते हैं कि ये तो बड़ी रूड है, ये तो बड़ी ना पत्थर दिल सी है, तो लोगों को लग सकता है कि ये जो फीमेल है, ये जो पर्सन जिसके लिए कार्ड आया वो पत्थर दिल है, बट ऐसा नहीं है। इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इनका दिल नहीं जीतोगे, जब तक आप इनको ऑनेस्टी नहीं प्लेट में ला के दोगे, तब तक ये इंसान रिजर्व्ड रहेगा इमोशनली, तब तक ये अपना दिल आप खोल के आपके पास रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दैट इज द प्रॉब्लम। और भी इस कार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये कार्ड को आपको हर एस्पेक्ट में समझना है, 7-8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो आप कोर्स में आपको पता चलेगा ही। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ब्लेंडिंग किसे कहते हैं और ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। मान लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ गया डेविल, अब इसको कैसे ब्लेंड करें। अभी तक तो मैं आपको कह रही थी कि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो उसका नॉर्मल एटीट्यूड है, नेचुरल एटीट्यूड है, कई लोग बहुत वाइज होते हैं, इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। अब ब्लेंड कैसे किया जाए। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो नेचर था, जो वो फिल्टर आउट कर लेती थी अपनी फीलिंग्स लॉजिक से ताकि वो हर्ट ना हो जाए, वो पहले उसका नॉर्मल एटीट्यूड था। अब अगर ये डेविल के साथ आ गया, अब इसका नेचर कैसा बन गया, कुछ तो डेविल की टॉक्सिसिटी इस नेचर के अंदर ऐड ऑन होगी ना। अब ये इंसान कैसा हो जाता है ना कि सामने वाले इंसान की दुखती रग पे हाथ रखना, या सामने वाले की अगर कोई वीकनेस पता चल जाए तो वो अपना ज़्यादा ही शातिर दिमाग लगा के, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है, अब वो जो नॉर्मल दिमाग था अब डेविल के साथ मिल गया तो कुछ तो उसके अंदर टॉक्सिक फ्लेवर ऐड ऑन होगा ना। डेविल आ गया तो कुछ तो वहाँ पे टॉक्सिक या कुछ तो पॉइजन ऐड होगा ना। जब तक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को समझ रहे थे तो हमने कहा कि ये लोगों को टेस्ट करती है क्योंकि ये दोबारा हर्ट नहीं होना चाहती, अननेसेसरली ऐसे ही किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो वाइज है, अपने डिफिकल्ट लेसन सीख के वो वाइज बनी है। अब इसमें अगर डेविल का फ्लेवर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये अननेसेसरीली लोगों को तंग कर रही है, अननेसेसरली ये लोगों को टेस्ट कर रही है। कई बार रिलेशनशिप में हम कैसे बिहेव करते हैं, हम अननेसेसरी लोगों को टेस्ट करते हैं। एक बार हमें पता चल गया ना कि अच्छा सामने वाले इंसान की ये वीकनेस है, तो जान के हम उसी के साथ बार बार खेलते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आप ऐसे ब्लेंडिंग करते हैं। और भी ब्लेंड करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत लेयर्स होते हैं, जो डेफिनेटली मैं अपने कोर्स में टीच करूंगी ही। बट इस तरीके से आपको समझना है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का दिमाग था, शातिर, स्मार्टनेस थी, इंटेलिजेंस थी, अब वो डेविल के साथ ऐड हो गई। तो ये मैनिपुलेट करने में बिलीव करेगी, डोमिनेट करने में बिलीव करेगी, या अननेसेसरली लोगों को टीज करना, अननेसेसरली लोगों को टेस्ट करना। आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में थोड़ा पता हो तो 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको, जिसने पहले कोर्स किया उसे मालूम होगा। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स में क्या होता है कि इंसान नीचा दिखा रहा है किसी को, है ना, आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश कर रहा है। उसका मोटिव है कि मैं जीत जाऊं, मेरा ईगो का पैर ऊपर ही रहना चाहिए, चाहे सामने वाला इंसान दूर ही क्यों ना चला जाए। अब अगर ये दोनों कार्ड्स ब्लेंड हो गए तो अब हम क्या कहेंगे। तो ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का शातिर दिमाग था, वाइज है, वैसे भी दबती नहीं है किसी से, साथ में 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो अब हम क्या कहें। अब आप इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं कि ये जो इंसान है जिसके लिए कार्ड आया, हो सकता है वो सामने वाले को वर्बली ह्यूमिलिएट करता है, सार्केस्टिक कमेंट्स पास करना, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना, या जो लोग फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं सामने वाले को जान के एम्बैरेस करने के लिए। अब ये ब्लेंडिंग करके इस तरीके का एटीट्यूड बन गया, राइट। अब ये जो पर्सन है वो कैसे बिहेव कर रहा है कि सामने वाले को वर्बली ह्यूमिलिएट कर रहा है, या कुछ ना कुछ गंदा बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट में यूज कर रहा है सामने वाले की किसी वीकनेस को।
तो अब आपने देखा कि जब हम सिर्फ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को पढ़ रहे थे तो वो कार्ड कैसा था, नेचुरल सा, मैं आपको क्या क्या बता रही थी, और जब जैसे जैसे दूसरे कार्ड्स ब्लेंड होते गए तो ये कार्ड का फिल्टर कैसे कैसे चेंज होता गया। तो इस तरीके से अगर आपको ब्लेंडिंग सीखनी है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फोकस कोर्स पे ब्लेंडिंग पे रहता है, क्योंकि मैंने खुद भी हमेशा ऐसी रीडिंग करी है, तो अगर आपको ब्लेंडिंग सीखनी है, हर कार्ड को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सीखना है, तो आप कोर्स के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। सो या डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी।